हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज की अपनी इस क्लास को मैं नरेशन जितने भी अभी तक आपको मैंने कराए हैं उन सभी क्लासेस में थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज हमारी 58 क्लास में जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो पहले से ही इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। यानी कि हमें इसे रिवर्स पीछे को लेकर के जाना है, मीन्स इसे डायरेक्ट बनाना है। और यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आज इस क्लास में मैं फोकस करता हूँ प्रोनाउन बदलने पे, जब नरेशन इनडायरेक्ट में दिया हो। अगली बार कभी बात आएगी तो मैं हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस कर लूँगा, जिसमें इनडायरेक्ट से पीछे को कैसे करेंगे, और फिर आगे चल करके 2-3 पॉइंट और। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो लगभग सब जानते हैं आप, कि जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर फर्स्ट पर्सन होता तो स्पीकर के पास जाते हैं, जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेकंड पर्सन होता तो लिसनर के पास जाते हैं। लेकिन वो बच्चों तब है जब आप डायरेक्ट यानी कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस को बदल करके इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। और यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वरना आपका नंबर ख़त्म हो जाएगा। और आजकल के क्वेश्चन रिवर्स में ज़्यादा आ रहे हैं, तो बी कॉशस, आप सतर्क रहें और ध्यान रखें कि कहीं सारा कुछ पढ़ा पढ़ाया क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी, क्विज, यूट्यूब बेकार ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ जुड़े रहा करो, इसलिए नहीं कि मुझे कोई लालच है आपको, इसलिए कि जो पढ़ रहे हैं उसमें स्मार्टनेस आ जाए। और स्मार्टनेस ये होती है कि अब क्या चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ना, क्योंकि पहले का काफ़ी कुछ बदलता जा रहा है। और हम पूरी कोशिश करते हैं टीचर होने के नाते कि बच्चों को अपग्रेड और अप टू डेट मटेरियल पहुँचाएँ। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट मूड में दिया है हमें। ये कंजक्शन हो गया, फिर ये क्लोज है हमारा। अब ये जो टोल्ड है ये तो सेड टू मी होना चाहिए। तो ये आंसर के भी चांस हैं, ये आंसर के भी चांस हैं, ये आंसर के भी चांस हैं। हालांकि टोल्ड भी कभी कभी मिल जाता, पीछे को वापसी में टोल्ड भी मिल जाता, लेकिन सेड टू ज़्यादा बेहतर होता। तो मैं उसे काटूंगा नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो थोड़ा कमज़ोर आंसर है, लेकिन वो आंसर लगाना भी पड़ सकता। तो जब आप वापस आएंगे पीछे को, तो आप जानते हैं सेट टू का टोल्ड करते थे, तो टोल्ड का सेट टू करो आप, यानी कि इसके चांस है, उसे मत काटो भी। ये बड़ी बात नहीं है बच्चों। दैट हटा के कोमा 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 लगा दिए, इन्वर्टेड कोमास बंद कर दिए। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस पर फोकस करें आप। इस सेंटेंस के अंदर चाहे ही हो थर्ड पर्सन होता, लेकिन ये बच्चों इनडायरेक्ट है। यहाँ ये बातें नहीं होती कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा, ये बातें नहीं होती यहाँ पे। यहाँ सब कुछ चेंज होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ आप पीछे को जा रहे हो। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा यार, इनडायरेक्ट से रिवर्स में जाने का। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो कभी फ्यूचर में, और ये बहुत काम की चीज़ है। बच्चे उलझ जाते हैं कि क्या करूँ। तो सुने, जब कंजक्शन के बाद में ही, शी, आई, यू, वी, दे, हिम, मी मिला करे आपको, तो आप इसे बाहर लेकर के आया करो और स्पीकर और लिसनर दोनों से मैचिंग कराया करो इसकी आप। मैचिंग मीन्स ये देखा करो कि ये अगर ही है तो ये बाहर किसके साथ मैच खाएगा। अब बताओ, ही की मैचिंग मी से है, क्या ही और मी का केस आपस में मिलता जुलता है, या ही का और स्ट्रेंजर का केस मिलता हुआ है। स्ट्रेंजर अजनबी है, मुझे लग रहा है ही मी से मैच नहीं खा रहा, ही स्ट्रेंजर से मैच खा रहा, क्योंकि स्ट्रेंजर कोई लड़का है, मतलब ऐसा मान लें आप, और ही एक उसके लिए आया हुआ है। अब ये सुने, अभी आंसर नहीं आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे आई होता तो पता वो किससे मैच खाता, फिर मी से, आई और मी। तो केस किससे मैच खा रहा हमारा, इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आंसर क्या आएगा। तो सुने, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा हुआ प्रोनाउन बाहर रखे हुए अगर स्पीकर से मैच खाए, तो बच्चों आप आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ करा करो। और अगर आपका अंदर वाला प्रोनाउन बाहर वाले लिसनर से मैच खाए, आप ये मत देखें जाना कहाँ पे, आपको मैचिंग करनी है, इसमें मैचिंग होती है। आपको वही बात वापस मिल जाएगी दोबारा। काम की चीज़ें, क्लास थोड़ी लंबी जाएगी इसलिए, काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो अंदर ही हो, शी हो, आई, वी, कुछ भी हो, मैचिंग कराओ आप। ये इनडायरेक्ट के लिए बता रहा हूँ। और मैचिंग अगर स्पीकर से हो, नोट कर लो कन्फर्म, आई, मी, माई, माई सेल्फ आएगा, कुछ भी हो शुरू में, चाहे लड़का हो लड़की कुछ भी, अगर मैचिंग स्पीकर से हो गई तो आई कन्फर्म होगा, या प्लूरल होगा तो वी कर देना। और अगर मैचिंग लिसनर से हुई तो यू आएगा फिर, क्योंकि आपको पता नहीं है
स्पीकर के पास कौन जाता था, आई और वी, तो जब उससे मैचिंग होती तो आई वी भेजता वो। लिसनर कहाँ जाता था, यू के पास, यानी कि लिसनर से मैचिंग होती तो लिसनर जो है यू भेजता अंदर। अब आप मुझे बताइए इस ही की मैचिंग मी से हो रही है या इस ही की मैचिंग स्ट्रेंजर से हो रही है। तो ये कंफर्म हो गया कि स्ट्रेंजर से मैचिंग होना यानी कि स्पीकर से मैचिंग होना यानी कि आई होगा इसका, ही का। तो ही का आई होगा बच्चों, ये तुरंत आंसर काट दे, किसी कीमत पे नहीं होगा ये आंसर। ये कब होता, जब यहाँ पे आई होता, फिर मी से मैचिंग होती, फिर यू आता यहाँ पे। तो स्पीकर से मैचिंग तो आई आएगा, लिसनर से मैचिंग तो यू आएगा। नोट कर लो, देखो ध्यान रखना, आप किसी भी चीज़ का बहाना नहीं बना सकते कि मैंने सीखा नहीं था, मुझे सिखाया नहीं था किसी ने, मुझसे वापस करने नहीं आते। कोई नहीं सुनेगा आपकी, जैसे सुनाओगे सुनेगा, थोड़ा बहुत अफसोस जताएगा, आगे बढ़ जाओगे आप भी, वो भी करियर तो खत्म हो गया आपका। तो करियर बढ़िया रहे, कोई शिकायत करने का मौका ना मिले, जहां से क्लास मिले पढ़ लो आप, बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्पीकर से मैचिंग हुई तो मैंने आई करा, आई वाले रोक लिए मैंने। लिसनर से मैचिंग होती है, अगर आई होता और मी तो यू आता, इसे काट दें। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया पहला। अब बचा ये वाला और ये वाला। तो बच्चों देखो, जब ये वाज है और जब पीछे को जाओगे आप तो इसका इज होना चाहिए था, इसे काट दें आप। इसका इज होना चाहिए था, मतलब एम होना चाहिए था, इज एम आर में से एम आना चाहिए था। ये बचा और ये बचा। मुझे बताओ, वापसी में टोल्ड करते हैं या वापसी में सेट टू करते हैं? आंसर उनका रहेगा जिनका सी है। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं ये ले लेता मजबूरी में, लेकिन अभी आंसर हमारा इसकी वजह से गलत हो गया। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लगातार 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 क्लासेस तक एक क्वेश्चन में रिवर्स का ही दूंगा रोजाना, प्रॉमिस। ठीक, तैयारी करना आप इसकी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शी इंक्वायर्ड मी, गलत बात है बच्चों, शी इंक्वायर्ड ऑफ मी नरेशन में सिखाया था। या मी नहीं होता तो ऑफ हट जाता, लेकिन जब लिसनर है तो वांटेड टू नो ऑफ मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, डिमांडेड ऑफ मी। आस्क्ड होगा तो कुछ नहीं आएगा, आस्क्ड मी 1 नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे, बाकी सब कुछ बढ़िया है। उसने मुझसे पूछा क्या मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। He did not give me any rupees since his last birthday। उसने अपने बर्थडे से आखिरी वाले मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है, जब से नहीं दिया, लास्ट बर्थडे से। तो हैज नॉट गिवन सिंस के साथ में इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस सिंपल नहीं बनते, परफेक्ट बनते हैं। तो ही हैज नॉट गिवन मी एनी रुपी, उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया अपने पिछले बर्थडे से। नो सिंगर इन इंडिया, डिग्री भी दी हुई है, एज गुड एज डिग्री होनी चाहिए। और सोनू निगम भारत का ही है, और जब सोनू निगम भारत का ही है तो सोनू निगम के लिए अदर की जरूरत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अन्य सिंगर भारत में बचे। 1 नंबर यहाँ मिलेगा, डिग्री पढ़ लेना। नो अदर सिंगर इन इंडिया, कोई भी सिंगर भारत में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना कि सोनू निगम। फार्दर डिले में कॉज ट्रबल्स फॉर यू, और ज्यादा देरी तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। तो और ज्यादा के लिए फार्दर या फर्दर, गलत बात है बच्चों, फर्दर आएगा तो दूर की देरी हो गई। ये नाउन है यहाँ पे, डिले नाउन, ये सब हेल्पिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट बना हुआ है। फर्दर डिले, क्लियर बात, फर्दर का मामला था, ये हो गया। फर्दर डिले में कॉज ट्रबल्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। ही कंजक्शन लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है नो के बाद अगला क्लॉज जोड़ने के लिए। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो। ही इज काइंडर देन, मैं पूछना चाह रहा हूं देन के बाद में जो वाइज है वो एडजेक्टिव ही तो है। क्या आपको ये बात नहीं पता कि देन के बाद जब एडजेक्टिव होता है तो पिछली डिग्री ईआर से नहीं बनती, चाहे सिंगल सिलेबल हो या डबल सिलेबल हो, बल्कि किससे बनती है, मोर काइंड होना चाहिए था यहाँ पर। 1 नंबर ये मिल जाएगा। काम ही क्या है आपका, क्लास में पढ़ो, घर जाके रिविजन करो, ये है तो अवेलेबल। और 3-4 महीने बाद व्यवस्था कर रहा हूँ, अगर डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो गई तो आपके बहुत मजा आने वाले हैं, क्योंकि अभी मुझे लिखना पड़ता है, फिर तो टाइप करवाना है और बोर्ड पे 100, 50, 20 नरेशन एक्टिव वो चलते रहेंगे, आंसर लगाते रहेंगे, मजा आएगा। इसकी इधर उधर करते रहेंगे, वो मुझे जरूरत लग रही है सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। ऑफलाइन में मुझे इसी बोर्ड पे मजा आता, लेकिन ऑनलाइन के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अब कई सारे बच्चे प्रैक्टिस बैच के लिए तैयार हो रहे हैं और उनको सबको बिठा पाना पॉसिबल नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है। गाँव से आते परेशानी पड़ती है, घर पे रह के पढ़ो, आपसे प्रैक्टिस होगी, इसके अंदर पढ़ाई नहीं होगी, प्रैक्टिस। He did it, बताओ उसने इसे किया। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, एरोगेंटली, उसने इसे घमंडता से किया, घमंड के साथ किया। एडवर्ब आएगी। फॉल थ्रो, असफल होना, फेल हो जाना। कास्ट डाउन, नोट कर लो, डिजेक्टेड या डिप्रेस्ड या डिसअपॉइंटेड या सैड, उदास होता है। ड्रिंक लाइक ए फिश, बहुत ज्यादा शराब पीना, शराब के लिए है, बहुत ज्यादा शराब पीना। आज का क्वेश्चन नंबर पहला,
ये रहा, बोर्ड पे देख लीजिए आप। मैं रुकूंगा नहीं, देखो मैंने बोल दिया आपसे रुकूंगा नहीं मैं। अगर ईश्वर ने मुझे सही रखा, अगर अल्लाह ने मुझे सही स्थिति में रखा तो मैं पढ़ाता रहूँगा आपको, और जो काम आप मुझसे चाहते हो वो मैं करता रहूँगा। एक आध क्लास की कोई बात नहीं होती, जैसे कल क्लास नहीं दे पाया, बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया था इसलिए। आज की क्लास में आज का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो देखें आप, मतलब पहला क्वेश्चन, शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल। She is the best and beautiful girl in the class। अब आपकी बारी है कि क्या करोगे आप इसमें। पहले पार्ट में गलती है तो वही बताइएगा गलती, दूसरे में गलती है तो बताइए, तीसरे में गलती है तो बताइए, चौथे में गलती है तो नो एरर कर देना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन पहला, सी राजगोपालचारी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी था बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, चौथा है श्री जगजीवन राम। अब आपकी बारी है। मैं दिखाई रहा हूं आपको कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ाऊंगा, तो कंटिन्यू रखें क्लास, अपनी पुरानी क्लासेस को रिवीजन करते रहो, बार बार देखते रहो, आपकी आदत पड़ जाएगी ग्रामर पहचानने की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।